तो नल नील ने पत्थर पर राम डाला, समुद्र में फेंका, पत्थर तैरने लगा। ये खबर लंका में लगी राक्षसों को, तो राक्षसों ने रावण से मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। बोले क्यों? बोले जिस व्यक्ति के नाम का पत्थर पानी में तैर रहा है उससे कौन युद्ध कर सकता है? किसकी औकात है कि जो युद्ध करे? हम युद्ध नहीं करेंगे। रावण ने सोचा है भगवान, राक्षसों ने मना कर दिया। रावण ने कहा अगर मेरे नाम का पत्थर तैरने लगा तो पहलवान दोनों बराबर के हो जाएंगे, फिर तो युद्ध लड़ेंगे। रावण ने पंचायत लगाई, रावण ने शिला पर अपना नाम डलवाया। रावण डला शिला पर, और रावण ने वो शिला उठाई, पानी में फेंकी, रावण के नाम का पत्थर भी पानी में तैरने लगा। अब कहने लगे अब दोनों पहलवान बराबरी के हैं, युद्ध लड़ेंगे हम आपके साथ। दूसरे दिन मनोधरी कहने लगी एक बात बताओ, ये गड़बड़ क्या किया, जरा ध्यान देना, बीच में ही नहीं करें कि ये क्या कह रहे हैं, पूरी बात को सुने। अब उन्होंने क्या किया, मनोधरी ने आकर कहा कि ये क्या आपने किया है नाटक, मुझे सच्चाई बताओ नहीं तो मैं पोल खोल दूंगी। बोले घर का भेदी लंका नारी, हाँ आप मेरे लिए घर की भेदी बन रहे हो, वो सच्चाई बताओ। इतनी औकात नहीं है, केवल पत्थर को तो राम का नाम ही तैरा सकता है और किसी खुशी में इतनी ताकत नहीं, मुझे सच्चाई बताओ। बोले किसी से बोलोगी नहीं? बोले नहीं बोलूंगी। बोले मैंने सबको इकट्ठा किया, पत्थर पर नाम मेरा डला, लेकिन पत्थर फेंका तो मैंने था ना। जब पत्थर मैंने फेंका तो पत्थर को मैंने सौगंध खवाई कि अयोध्या के राम की सौगंध है तुझे, अगर तू राम का भक्त हो तो पानी में तैरने लगना। प्यारे क्या बात, नाम मेरा डला था लेकिन सौगंध मैंने राम की खिलाई थी। तो जो ताकत राम के नाम में है वो ताकत संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है प्यारे। इसलिए को इधर उधर भटक रहे हो। ओ ना राम नाम लीनो, ओ ना राम नाम लीनो, तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लीनो, ना हरि को नाम लीनो, ओ ना कृष्ण नाम लीनो, तन हरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। और बोलिए गोविंद भगवान। राम के नाम में जो ताकत है वो ताकत प्यारे संसार के किसी भी नाम में नहीं है। राम नाम में जो ताकत है वो ताकत संसार की किसी वस्तु में नहीं है प्यारे। हमारे परम पूजनीय श्री महाराज जी श्री दंदरुआ सरकार सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो ताकत मेरे प्रभु के नाम में है वो ताकत प्यारे संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। रामम प्रिया राम कथा की तो बात ही अलग है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहन उड़ावन हारी। जो राम कथा को सुनता तो प्यारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, अथा श्रवता मनम युगते रसा प्रभात मनलो स्मरणामि। मैया की अग्नि परीक्षा जी लौट करके आए, अब केवल हमें कृष्ण कथा सुनना है, दूसरी कथा नहीं। भगवान कृष्ण का जिस वंश में जन्म हुआ जरा ध्यान दें, उसे चंद्र वंश कहते हैं।
भगवान राजगद्दी मिली रघुवर को, आनंद हुआ अयोध्या में। लेकिन ध्यान देना, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि, और अत्रि के पुत्र हैं श्रीमान चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हैं बुद्ध, और बुद्ध के पुत्र हैं पूर्वा। इन्हीं पूर्वा महाराज के 6 पुत्र हुए, सुतायु, सतायु, रय, विजय, जय। इसी वंश में जाकर एक सत्यवती, इसी वंश में जाकर गाधी महाराज हुए। वो गाधी महाराज बड़े तपस्वी संत हैं, और गाधी महाराज की बिटिया का नाम है सत्यवती। सत्यवती पुत्री का विवाह ऋचिक मुनि के साथ कर दिया, अपनी बेटी का विवाह किया, लेकिन संतान पैदा नहीं हुई। तो एक दिन गाधी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा कि अपने दामाद दवाई देते हैं संतान होने की। तो उनके दामाद ने 2 तरह की दवाई बनाई, एक अपने लिए, एक ससुर जी के लिए। लेकिन दवाई में गड़बड़ हो गया। जो सासू माँ के लिए दवाई बनाई थी उसे तो खा गई उनकी पत्नी, और पत्नी के लिए जो दवाई बनाई थी, जो औषधि बनाई थी, उसे खा गई सासू माँ। तो ऋचिक मुनि के यहाँ जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे जमदग्नि जी कहते हैं। उन्हीं के पत्नी का नाम है रेणुका, और रेणुका महारानी से परशुराम जी का प्राकट्य हुआ। और ससुर जी महाराज के यहाँ जो संतान पैदा हुई उसे कहते हैं, क्षत्रिय होना था लेकिन ब्राह्मण विश्वामित्र जी हुए। लेकिन एक और बात, परशुराम जी के पिता बड़े भजनानंदी थे। एक दिन परशुराम जी के पिताजी ने परशुराम जी से कहा कि माँ का गला काट दो। परशुराम जी ने तुरंत फरसे से माँ का गला काट दिया। लेकिन वो जानते थे कि मेरे पिताजी की तपस्या इतनी अधिक है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि भजन में जो भाव है वो भाव किसी चीज में नहीं है। एक धौलपुर के व्यक्ति थे, दंदरुआ परिक्रमा लगाने आए, ध्यान देना। वो दंदरुआ पर उन्होंने परिक्रमा लगाई। किसी ने बताया कि परिक्रमा देने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो धौलपुर से वो व्यक्ति दंदरुआ आए और दंदरुआ परिक्रमा लगाई, और पहले दिन आए, पहले मंगल को आए, दूसरे मंगल को आए। उनके गले में जो फोड़ा था वो ठीक हो गया, लेकिन वो महाराज जी से नहीं मिले। तो तीसरे मंगलवार को वो फोड़ा हरा होने लगा। तो हनुमान जी ने जाकर धौलपुर में उनके घर पर ही उन्हें सपना दिया कि आप दंदरुआ तो आए हो लेकिन रामदास महाराज से नहीं मिले हो। जब तक रामदास बाबा के हाथ की भभूति नहीं लगेगी, क्योंकि देखो जिससे भी मिलना है पहले उनके पिए से मिलना पड़ेगा। हमारे महाराज जी परम भक्त हैं, और हमारे हनुमान जी जब तक महाराज जी से नहीं मिलोगे तब तक हमारे डॉक्टर सरकार इलाज नहीं करते। तो महाराज जी के चरणों का आश्रय लेकर के, महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेने के बाद प्रभु कृपा कर देते हैं। जब तक महापुरुषों की चरण रूपी नौका में नहीं बैठोगे, जब तक महापुरुषों की चरण रूपी नैया में नहीं बैठोगे, तब तक मेरे राम नहीं मिलेंगे। हमारे महाराज जी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संतों का संग करो, ज्यादा से ज्यादा संतों के साथ रहो, और ज्यादा से ज्यादा संत, कृपा ही तो दुनिया की बड़ी कृपा है। वो व्यक्ति आया, दंदरुआ परिक्रमा लगाई और तुरंत ठीक हो गया। तो महाराज जी के हाथ की भभूति का भी एक और बात, चित्रकूट में